नमस्कार दोस्तों, हेल्पिंग ऑल चैनल में आप सभी का स्वागत है। अंग्रेजी बोलना सीखिए की सीरीज के अंदर मैं आज 5वां लेसन आपको दे रहा हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये लेसन है टेंसेस पर, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। जब हम कोई भी भाषा बोलते हैं तो उसके लिए काल के अनुसार बात करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी के प्रेजेंट टेंस की। अब प्रेजेंट टेंस को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं। कैसे कैसे इसको बांटा गया है ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैंने कहा गीता स्टडीज यानी कि गीता पढ़ती है। अगली बार मैंने कहा गीता इज स्टडिंग यानी कि गीता पढ़ रही है। और फिर मैंने तीसरा वाक्य बोला गीता हैज़ स्टडीड यानी कि गीता ने पढ़ा। अब मैं चौथा ले रहा हूँ गीता हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। गीता सुबह से पढ़ रही है। यहाँ पर देखिए पहले भेद में क्रिया क्या है, वर्तमान काल की तो है, परंतु समय निश्चित नहीं है। गीता ने पढ़ा पर कब पढ़ा यह बात स्पष्ट नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट में कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दूसरे भाग में हम क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। गीता इज स्टडिंग, गीता पढ़ रही है। गीता पढ़ रही है यानी कि उसकी पढ़ने की क्रिया जो है वर्तमान में अभी चल रही है। जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त वो पढ़ रही है। ठीक है ना। अब तीसरे भाग में हम क्या कहते हैं साहब, गीता ने पढ़ा यानी कि क्रिया पूरी हो चुकी है और उसे अधिक समय नहीं हुआ है। गीता को पढ़े हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो गीता ने पढ़ा हमने। और चौथे भेद में हम क्या कहते हैं, गीता हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए क्रिया एक निश्चित समय से चल रही है। ध्यान कीजिएगा, हैज़ बीन स्टडिंग कब से, सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से क्रिया चल रही है, तो निश्चित समय आ गया। इसलिए हम इन वाक्यों को कैसे बांटेंगे अंग्रेजी के हिसाब से। हम पहले वाक्य को कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट अथवा प्रेजेंट सिंपल। दूसरा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से ये प्रेजेंट काल के 4 खंड हुए जो कि प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। अभी देखिए हम इसी प्रेजेंट टेंस के अंदर कुछ हेल्पिंग वर्ब का आपको प्रयोग बताता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ डू और डज का। ठीक है। अब डू और डज में मैं 2 व्यक्ति लूँगा। मैंने एक गीता लिया और एक सीता को लिया। ठीक है। अब इनके बीच में संवाद कैसे है वो सुनिएगा। गीता, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ती हो? अब कैसे पूछेगी वो इसको, गीता डू यू रीड इंग्लिश? इसका जवाब सीता दे रही है, हाँ मैं अंग्रेजी पढ़ती हूँ। तो कैसे कहती है वो, यस आई डू, है ना। अब अगला सवाल फिर कर रही है, क्या तुम लता के घर आती हो? है, क्या लता तुम्हारे घर आती है? डज लता कम टू योर हाउस? अब इसका जवाब है हाँ वह कभी कभी आती है।
तो जवाब को सुन लीजिए कैसा है। यस शी कम्स समटाइम्स। अब देखिए अगला सवाल फिर, क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं? कैसे कहेंगे इसको अंग्रेजी में? डू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू? रिप्लाई क्या है? हाँ, दूसरे मित्र भी मेरे पास आते हैं। यस अदर्स ऑल्सो कम। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, ये वार्तालाप चल रहा है अभी दो लोगों के बीच में। क्या तुम बम्बई रहते हो? अब अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? डू यू स्टे इन बॉम्बे? जवाब क्या है? नहीं, मैं कलकत्ता रहता हूँ। नो आई स्टे इन कलकत्ता। ठीक है, अब मैं अगला भाग ले रहा हूँ इज, आर और एम का। इज, आर, एम में प्रश्नोत्तर चल रही है। क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए? कैसे कहेंगे? इज दिस बुक यू आर लुकिंग फॉर? उत्तर में जवाब क्या मिलता है? हाँ, यही पुस्तक मुझे चाहिए। यस दिस इज इट। अब क्या अगला सवाल है, क्या कमला उसी पुस्तक को पढ़ रही है? इज कमला रीडिंग द सेम बुक? अब फिर जवाब देखिएगा, हाँ, वह इसी पुस्तक को पढ़ रही है। यस शी इज रीडिंग दिस। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम अब बाजार नहीं जा रहे हो? आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ? तुमने जवाब दिया कि नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। नो आई एम नॉट। नो आई एम नॉट। तुमने आई एम नॉट इतना ही कहा कि मतलब अंडरस्टूड हो गया कि तुम नहीं जा रहे हो। अब तुमने यहाँ पर गोइंग नहीं लगाया है ना, फिर भी कंप्लीट है अपने आप में उत्तर, क्योंकि किस संदर्भ में तुम जवाब दे रहे हो। क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं? इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस? जवाब क्या है? नहीं, मेरे पिताजी प्राइवेट काम करते हैं। नो ही इज इन ए प्राइवेट जॉब। क्या तुम्हारा भाई कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है? इज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन? जवाब क्या? हाँ, वह एलडीसी की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यस ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एलडीसी एग्जामिनेशन। तो इस तरह से हमने आज प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब डू, डज, इज, आर, एम का यहाँ पर अध्ययन किया, और आगे मैं आपके लिए हैज, हैव और हैज बिन, हैड बिन लेके आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमेशा आपको नए नए चैनल मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।